वेलकम टू स्प्राउट्स ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल बेटा। आज की वीडियो में आप नीट 2025 पेपर एनालिसिस करते हैं और नीट एग्जाम में कितना सेक्शन रहते हैं, पेपर कैसे आएंगे और नीट 2025 पेपर कैसे आया बेटा वो सब बताएंगे हम। और नीट 2026 पेपर में भी प्रिडिक्ट करते हैं। चलो शुरू करते हैं। आज की टॉपिक है बेटा नीट 2025 पेपर है, इनके एनालिसिस करते हैं आज। ओके सो बेटा आपको नीट एग्जाम में नीट पेपर में तुमको 3 सेक्शन दिखा दे बेटा, 3 सेक्शन। सो देखो, सो द फर्स्ट सेक्शन इज फिजिक्स बेटा, द सेकंड वन इज केमिस्ट्री सेक्शन, आपको केमिस्ट्री सेक्शन दिखाते हैं, और द लास्ट सेक्शन इज बायोलॉजी सेक्शन बेटा, बायोलॉजी। ओके आपको फिजिक्स सेक्शन में 45 क्वेश्चन मिलते हैं, केमिस्ट्री सेक्शन में 45 क्वेश्चन मिलते हैं और बायोलॉजी में बेटा 90 क्वेश्चन मिलते हैं, राइट। 45 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट्स रहते हैं और केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट्स रहते हैं और बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट्स रहते हैं बेटा, विच मीन्स दैट ये क्वेश्चन के लिए बेटा आपको पास सिर्फ 1 मिनट है, विच मीन्स 60 सेकेंड्स है बेटा। कितना सेकेंड्स है? 60 सेकेंड्स है। चलो मैं पहले शुरू करता हूँ बेटा, बायोलॉजी में से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके सब बच्चों भी एग्जाम सॉल्व मींस पेपर सॉल्व करने के पहले से सेक्शन बेटा बायोलॉजी लेते, लाटर दे गो विद केमिस्ट्री एंड लास्ट दे विल गो विद फिजिक्स बेटा। पहले से फिजिक्स कोई नहीं शुरू करते। चलो मैं बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो बेटा बायोलॉजी नीट 2025 के बारे में मैं बात करता हूँ। जो कुछ क्वेश्चंस आए बेटा नीट 2025 में बायोलॉजी पार्ट में, वो क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में भी नहीं है बेटा। एग्जांपल आपको फिग फ्रूट पता है? फिग फ्रूट के बारे में बेटा, सो फिग फ्रूट में बारे में एक क्वेश्चन पूछा बेटा, वेदर द फिग फ्रूट इज वेजिटेटिव और नॉन वेजिटेटिव बेटा। एक क्वेश्चन पूछा फिग फ्रूट इज वेजिटेटिव और नॉन वेजिटेटिव बेटा, नॉन वेजिटेटिव। सो एक क्वेश्चन था बेटा, इट इज ए कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। एक क्या टाइप का क्वेश्चन था बेटा? कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन था बेटा। इनका आंसर कौन सा बुक में भी पढ़ो तुम, किधर भी नहीं दिखा देते, which means that vegetative is the fig fruit is only vegetative or fig fruit is only non vegetative, तुमको किधर भी नहीं मिलते। इतना कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन बेटा, इतना बड़ा से एग्जाम, एक नेशनल एग्जाम में एनटीए वाला दे दिया। ऐसे कैसे देंगे? हाँ फिग फ्रूट के बारे में तब तक भी देयर इज नो क्लैरिटी अबाउट वेदर दिस फ्रूट इज वेजिटेटिव और नॉन वेजिटेटिव। आपको एनसीईआरटी में क्या मिलता है बेटा? वेजिटेटिव फूड के। सो फिग फ्रूट के बारे में देखते तो आपको म्यूचुअलिज्म कॉन्सेप्ट पता होता है बेटा। क्या कॉन्सेप्ट? म्यूचुअलिज्म कॉन्सेप्ट, व्हिच इज इन एनसीईआरटी बेटा। म्यूचुअलिज्म कॉन्सेप्ट का अर्थ बेटा, फिग प्लांट कहते हैं ना बेटा, फिग फ्रूट वो तो ऐसे रहेंगे, यू कैन फाइंड फिग फ्रूट लाइक दिस, ऐसे रहेंगे बेटा। So उनमें तुमको you can find the locules within a fig fruit like this, ovarian locules रहेंगे बेटा, ovarian locules, right? So one insect called blastophaga, insect का नाम क्या बेटा? blastophaga है। ये blastophaga insect है बेटा, ये क्या करता है means it comes to the fig flower, fig fruit के बारे में आते बेटा, आकर क्या करते? pollinate करेंगे। क्या करेंगे? pollinate करेंगे। So here the fig flower get pollinated as well as क्या करते हैं means blastophaga जो कुछ इनसे बेटा, इनका क्या बेनिफिट आएंगे means इनका एक्स बेटा, ये जो कुछ लॉक्यूल्स है, जो कुछ ओवेरियन लॉक्यूल्स है, वो ओवेरियन लॉक्यूल्स में वो उनके एक्स ने ले करते हैं, ऐसे वो एक्स ने ले करते हैं लाइक दिस। क्या? blastophaga ले करते हैं, which means here both fig fruit as well as blastophaga both are get benefited बेटा। दोनों के लिए टिक मार्क, दोनों टिक मार्क है। that comes under mutualism बेटा, that comes under mutualism। here fig fruit get pollinated as well as जो कुछ blastophaga insect है बेटा, उनका ओव्यू, उनका एक्स है, वो एक्स भी also get settled here, they got a place to place the eggs here, right? ऐसे दोनों बेनिफिट हो गए थे, उन्हें आप म्यूचुअलिज्म कहते हैं बेटा, जो कुछ एनसीईआरटी में मेंशन किए। और इतना डिटेल भी नहीं किया अबाउट द blastophaga insect आता है, ये भी नहीं मेंशन किया बेटा, they only mention insect, they also not mention about the blastophaga, right? if you ask a question about the mutualism concept, हर बच्चा डालते हैं, तो क्या पूछा बेटा? फिग फ्रूट इज वेजिटेटिव और नॉन वेजिटेटिव। ऐसे प्रश्न पूछते हैं बेटा इतना बड़ा सा एग्जाम में।
Okay, the next you come about, so if you know about IVF beta, in vitro fertilization. So in the third lesson of the second year biology you can talk about reproductive health, और reproductive health में तुमको एक कॉन्सेप्ट पता होता बेटा, उनका नाम था infertility. Infertility, under infertility you can learn about the topic in vitro fertilization. So in vitro fertilization में यहाँ को types देखते बेटा आप. So if there is a male infertility cases, क्या केसेस आएंगे, if there is a female infertility cases, क्या केसेस आएंगे, उन दोनों कंपेयर कर कर आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में देखते हैं. बट इनमें तो क्या क्वेश्चन पूछा मींस नीट 2025 में ओ बेटा जो 7 to 8 statements are given about the in vitro fertilization. 7 to 8 statements are given and they asked that which of the following statements are not belongs are incorrect regarding the IVF question. और जो कुछ स्टेटमेंट्स दिया बेटा, जो कुछ स्टेटमेंट्स नीट 2025 पेपर में दिया, वो स्टेटमेंट्स तो तुमको एनसीईआरटी में भी नहीं है. कुछ स्टेटमेंट्स दिया और स्टेटमेंट्स बेटा एनसीईआरटी में भी नहीं है. और मैं बात करूं बेटा, आपको बायोलॉजी है, बायोलॉजी विच मींस बॉट पार्ट रहते हैं और जूलॉजी पार्ट रहते हैं, राइट. बॉटनी पार्ट रहेंगे और जूलॉजी पार्ट रहेंगे. सो बॉटनी में से 45 क्वेश्चन पूछना ही पड़ेगा, जूलॉजी से 45 क्वेश्चन पूछना ही पड़ेगा, दोनों मिलकर आप 90 क्वेश्चंस रहेंगे, राइट. सो ये साल क्या किया बेटा, बॉटनी का नंबर ऑफ क्वेश्चंस ने ज्यादा कर दिया, जूलॉजी का नंबर ऑफ क्वेश्चंस ने कम ही कर दिया बेटा. इट आल्सो इफेक्ट्स ऑन ए स्टूडेंट. कैसे मींस, सो तुम सेकंड ईयर बॉटनी की बात करो बेटा, सेकंड ईयर बॉटनी थोड़ा सा टफ रहेंगे, उनमें तो फिजिक्स आएंगे, उनमें तो केमिस्ट्री आएंगे, राइट. इस कारण से कुछ बच्चों के कहते बेटा सेकंड ईयर बॉटनी में छोड़ देंगे, राइट. और मोस्टली फोकस ऑन द जूलॉजी पार्ट. सो तुम क्या कर दिया, बॉटनी क्वेश्चंस ने ज्यादा कर दिया और जूलॉजी क्वेश्चंस ने कम ही कर दिया. एक्चुअली दे वांटेड टू गिव 45 क्वेश्चन इक्वली, बट क्या कर दिया बेटा, ज्यादा से कितने दिया, जूलॉजी क्वेश्चंस ने दिया. दिस इज द मेजर फॉल्ट हाउस. ये भी बच्चों के लिए इफेक्ट होंगे, समझ में आया. हाँ, एंड कम्स ऑन अदर टॉपिक बेटा, हम टीचर हैं और जो कुछ टीचर रहते हैं, फिजिक्स वाला में रहने वाला टीचर और अनअकैडमी में रहने वाला टीचर और एलएल में रहने वाला टीचर, अब कोई इंस्टीट्यूशन में रहने वाला टीचर है बेटा, वो मेजरली टीचर्स यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. हर लाइन ऑफ द एनसीईआरटी कोई नहीं बता सकते, तुमने कोई नहीं बताते हर लाइन ऑफ एनसीईआरटी. ओनली कहते बेटा जो कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक्स ने बताते. हाउ मींस पिछले साल रहने वाला नीट पेपर सबने वो एनालिसिस करते बेटा, ऑल नीट पेपर गेट एनालिसिस बाय द टीचर, और एनालिसिस कर कौन सा टॉपिक में ज्यादा फोकस कर रहा है, कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहा है, वो कंक्लूड होकर वो टॉपिक पर बच्चों के लिए ज्यादा स्ट्रेस करते हैं. बच्चों ये टॉपिक में ज्यादा आती है, ये पर ज्यादा फोकस करो, हम भी ये पर तुमको एक्सप्लेन ज्यादा करते हैं, ऐसा बताता है. पर जो कुछ क्वेश्चन तुम पूछ रहा है, जो कुछ क्वेश्चन नीट 2025 पूछा है, वो तो टीचर नहीं फोकस करते और बच्चे कैसे फोकस करते, बच्चे भी नहीं फोकस करते. एक क्वेश्चन तब पूछा बेटा अबाउट रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट. So you can find this question about in 4 pages of the lesson. 4 पेज है तो पेज में कहूँ भी रीड नहीं करते हैं, वो क्वेश्चन ने पूछा बेटा. It refers to physiochemical process. Who study about physiochemical process? उन्हें रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट कहेंगे. एक क्वेश्चन पूछा गया, राइट. सो आप ऐसे बकवास क्वेश्चन पूछते तो एक एवरेज स्टूडेंट कैसे करेंगे पेपर में, कैसे करेंगे. और मैं बात करता बेटा बायोलॉजी के लिए सिर्फ 90 मिनट्स है. 90 मिनट्स का अर्थात बेटा ये क्वेश्चन के लिए 1 मिनट विच मीन 60 सेकंड्स बेटा. ये 60 सेकंड्स में तुम क्वेश्चन ने पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन ने अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आंसर सोचना ही पड़ेगा और बबल भी करना ही पड़ेगा. सिर्फ 60 सेकंड्स में और 1 मिनट में ये सब करना ही पड़ेगा. समझ में आया, राइट. सो इट इज पॉसिबल व्हेन द क्वेश्चन व्हिच इज गिवन इन द एग्जाम इज लिमिटेड. जो कुछ क्वेश्चन देता है उनका लेंथ लिमिटेड होना पड़ेगा, बट जो कुछ क्वेश्चन है नीट 2025 बायोलॉजी सेक्शन में दिया बेटा उनका लेंथ बढ़ा कर दिया, नंबर ऑफ अजरेशन रिजल्टेड क्वेश्चन बढ़ा कर दिया, नंबर ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ने बढ़ा कर दिया. ये कारण से क्या होता है बेटा, बच्चों के लिए टाइम पर इफेक्ट हो जाएंगे. 90 मिनट्स में सॉल्व होने का पेपर टेक्स टू 95 मिनट्स. 90 मिनट्स में पेपर सॉल्व होना पड़ेगा,
और कितना मिनट लेंगे वो 95 मिनट्स लेंगे। ड्यू टू क्या बेटा, ड्यू टू नंबर ऑफ लेंथी क्वेश्चंस। तुम लेंथ बड़ा कर दो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रीजन स्टेटमेंट बड़ा कर दो, तो तुम क्या करना पड़ेगा, टाइम भी बड़ा करना पड़ेगा, टाइम ही बड़ा करना पड़ेगा। टाइम तो कांस्टेंट रहेगा 90 मिनट्स, तो क्वेश्चन की लेंथ बड़ा कर दिया। 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा, आंसर सोचना ही पड़ेगा और बबल भी करना ही पड़ेगा। इस कारण से जो कुछ क्वेश्चन दे दे बेटा, वो क्वेश्चन देने वाला पहले से सोचना ही पड़ेगा। जो कुछ टीचर है तो पेपर सेट करने वाला है ना, बायोलॉजी पेपर सेट करते हैं, वो तो फिजिक्स टीचर नहीं है, केमिस्ट्री टीचर नहीं है। जो कुछ बायोलॉजी पेपर सेट करते हो बायोलॉजी टीचर है, उनको पता होना चाहिए जो कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है उनमें तो ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो जो कुछ क्वेश्चन देते बेटा वो बच्चों 1 मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन देते तो सब इक्वलाइज हो जाएंगे, ऐसे देखकर बताना पड़ेगा। बट तुम्हारे मींस whatever the question we will do that will be solved by students, ऐसे मत करो। Why? Because इससे बड़ा एग्जाम था, एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए लाइफ डिसाइडिंग एग्जाम था ये, राइट? हाँ, सो दिस इज अबाउट बायोलॉजी पार्ट बेटा। सो पहले से बात करते तो जो कॉन्ट्रावेंशियल क्वेश्चन लाइक फिक्स फ्रूट बेटा वो वेजिटेटिव और नॉन वेजिटेटिव पूछा गया। और बेटा वी टॉक अबाउट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में बेटा, इनफर्टिलिटी केसेस के उनका बारे में जो कुछ स्टेटमेंट्स है बेटा वो एनसीईआरटी में तनाई है। और बेटा रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, वो तो कोई नहीं फोकस भी नहीं करते। ओके, दिस इज मेजरली अबाउट एंड लेंथी क्वेश्चन पढ़ा कर दिया बेटा, इस कारण से टाइम ज्यादा मरेगा। Now कहने about केमिस्ट्री पार्ट बेटा, ये तो थोड़ा सा अच्छा आया, ये तो गुड है, दिस इज गुड। बट क्या प्रॉब्लम है, इनमें भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है बेटा ट्रिकीनेस, ट्रिकीनेस बढ़ा कर दिया बेटा। केमिस्ट्री में ट्रिकीनेस बढ़ा कर दिया और लेंथ बढ़ा कर दिया, क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा कर दिया। If you find or if you search all the NEET papers बेटा, NEET शुरू करने के पहले से सब पेपर्स देखो तुम, देखते तो इतना बड़ा बड़ा से क्वेश्चन तुम नजर भी नहीं मिलते। केमिस्ट्री में क्या किया बेटा, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा कर दिया, मींस ओनली ए इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, बोथ ए बी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा कर दिया बेटा केमिस्ट्री में। इस कारण से भी टाइम क्या होते, कंज्यूम हो जाएंगे। इस कारण से भी टाइम क्या होते बेटा, कंज्यूम हो जाएंगे। सो मैं ये दोनों में मिलकर बात करूं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों मिलकर बात करूं, सो 45 + 90 कितना बेटा, 135 मिनट्स होना पड़ेगा। If you read the questions, if you solve the question, if you bubble the question, ये सब कितना मिनट्स में होना पड़ेगा, सिर्फ 135 मिनट्स में होना पड़ेगा। बट जो कुछ 135 मिनट्स है, it comes to absolutely 150 मिनट्स। मैं गारंटी देता हूँ बेटा, जो कुछ 135 मिनट्स में होना पड़ेगा दोनों मिलकर, वो कितना मिनट हो जाएंगे, 150 मिनट्स हो जाएंगे। डेफिनेटली दैट गोज टू 150 मिनट्स। द रीजन इज लेंथी क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो बच्चों ने कंफ्यूज करेंगे, इसका टाइम कंज्यूम हो जाएंगे। ओके, now comes about the last and the difficult most which made the paper 2025 more difficult, that is physics section बेटा। ये कितना बकवास दिया बेटा पेपर, वो क्या मानते हैं, जो कुछ बच्चों है नीट 2025 अटेम्प्ट किया वो एडवांस लेवल पर प्रॉब्लम्स करते हैं, हाँ वो एडवांस प्रिपेयर हो रहा है और मेंस प्रिपेयर है। So one thing I would like to give the clarity, that is नीट के लेवल नीट वालों को लेते हैं, एडवांस के लेवल एडवांस वालों को लेते हैं, और मेंस की लेवल मेंस वालों को रहता है बेटा। इनका लेवल इनको सिर्फ कांस्टेंट रहेंगे। सो जो कुछ नीट 2025 पेपर फिजिक्स पेपर सेट किया बेटा, वो एडवांस और मेंस लेवल दोनों ने नीट में डाल दिया, दोनों ने में डाल दिया। कुछ क्वेश्चन से बेटा एडवांस लेवल के क्वेश्चन था, आउट ऑफ एडवांस लेवल भी था। कुछ क्वेश्चन से बेटा मेंस के लेवल है, ज्यादातर मेंस लेवल क्वेश्चन से है, नीट के लेवल क्वेश्चन हम नहीं पढ़ लिया था। यू कैन फाइंड नियरली 5 to 10 क्वेश्चंस अबाउट नीट लेवल, later you can find about means and advanced level questions। और भी बात करो बेटा, कुछ क्वेश्चन है बेटा हमें पेपर रहते हैं क्या, सो पूरा से पेपर एक क्वेश्चन करेंगे। If you start for initial of the paper, you can find इतना बड़ा बड़ा से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक पेज रहने वाला क्वेश्चन भी फिजिक्स में है। If you start reading the question like this, you go like this and come to the final position, final of the question, ending of the question, जो कुछ तुम पहले पढ़ा बेटा वो तो तुम फाइलट हो जाएंगे डेफिनेटली। सो इसे तुम क्वेश्चन पढ़कर जा रहा है, come to the ending,
सो एंडिंग आते तो तुमको जो कुछ पहले पढ़ा बेटा वो सब तुम्हारे माइंड में थी एरेज हो जाएंगे, तुम्हारे माइंड में से एरेज हो जाएंगे। इतना बड़ा बड़ा से क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा गया। जो कुछ फिजिक्स टीचर बता सकते बेटा वो फिजिक्स वाला भी बात करो, एकेडमी बात करो, एलएनडी बात करो, सीजीएना बात करो, नारायण बात करो, जो कुछ टीचर्स पढ़ाया बेटा वो तो नहीं आया, वो तो नीट एग्जाम में नहीं तो नहीं आया। इतना बड़ा बड़ा से क्वेश्चन बेटा एग्जाम में दिया गया। इसका अर्थ मैं एक ही बताता हूं बेटा। सो तुम मेजर टॉपिक्स पर फोकस करो। फिजिक्स में जो कुछ टॉपिक्स है वो थोड़ा हार्ड, वो थोड़ा इजी है, उनके ऊपर ज्यादा वेटेज है, वो टॉपिक्स पर फोकस करो बस। वी कम अबाउट कंक्लूजन बेटा। बायोलॉजी में बात करो बेटा, ये तो मॉडरेट टू टफ आया बेटा, मॉडरेट टू टफ आया। ये तो इजी, मॉडरेट एंड ट्रिकी आया। ये तो डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट आया बेटा, डिफिकल्ट टू मोर डिफिकल्ट। और मैं एक एग्जांपल लेना पड़ेगा बेटा। हमारा एक फ्रेंड है, ही इज माय सीनियर, एक्चुअली ही इज माय विलेज मेंबर। एक्चुअली इनको नीट 2024 में बेटा 470 मार्क्स आया बेटा, 470 मार्क्स नीट 2024 में आया। सो क्या किया बेटा, एक ड्रॉप ले लिया, एक लॉन्ग टर्म ले लिया। हमको एम्स चाहिए, हम एम्स में सिक्योर करेंगे सीरीज का, हमको एक ड्रॉप ले लिया। ड्रॉप लेकर बेटा और नीट 2025 में थे बेटा, नीट 25 में उनको 400 मार्क्स आए। और पेपर करेक्शन कर ले तो देगा उनका कितना है, ही करेक्शन कर लिया वो तो 400 मार्क्स आ रहा है। देखो एक टर्म मींस 1 ईयर ही वाज सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ, ही हैव डन द हार्ड वर्क। एक साल वो मेहनत किया प्रभु, मेहनत का तो उनका क्या हो गया, 470 to 400 ड्रॉप हो गया। लास्ट ईयर ही गॉट द गवर्नमेंट कॉलेज बट ही नॉट वेंट। ये साल वो होप्स डालिया, होप्स देखो कितना कैसे का होप्स 400 है होप। He was saying that Sankma, do I get the government college or not? He was striving himself. इसका मैं सब बच्चों के लिए एक ही बताता हूँ बेटा, तो जो कुछ तुमको फर्स्ट अटेम्प्ट में आएंगे चल जाओ, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो कुछ तुमको आएंगे चल जाओ, राइट। और मैं बात कर रहा हूँ बेटा, हाँ इतना तक है आज की चैप्टर में। सो और नीट 2025 जो कुछ बच्चों हैं उनको 450 प्लस मार्क्स है बेटा, दे आर इन सेफ जोन। If you get 455 marks, 455 plus marks, you are the best one, you are the topper, you have really done the hard work. So if you get 400 plus marks also, you are in the safe zone, कोई problem नहीं है। The cutoff is going to be 370 to 380 है। So तुमको 400 marks भी आएगा, कोई problem नहीं है, तुमको सीट आएंगे, जरूर आएंगे, ओके। और एक बता, तो दिस इज अबाउट आज का वीडियो। और मैं एक बताता हूँ बेटा, so today onwards one more video also get released and every day 2 videos get released बेटा। so मैं बायोलॉजी पूरा से बताता हूँ और केमिस्ट्री भी पूरा से बताता हूँ, फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स बताता हूँ, ओके। जो कुछ हम बायोलॉजी बताएंगे बेटा थोड़ा से आउट ऑफ टॉपिक बताएंगे। सो एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक्स रहते हैं बेटा वो नहीं है, हम बताएंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक्स बताएंगे। Does not skip the video when I take the extra topic, why because NCERT में नहीं है ये बता रहा है, तो don't skip बेटा। नीट 2025 ने बेस करके मैं क्लासेस कर रहा हूँ, ओके। आई एम स्टार्टिंग क्लासेस बेस्ड ऑन नीट 2025 ड्रास्टिकनेस। इस कारण से कोई एक्स्ट्रा टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ वो तो इंपॉर्टेंट है, उन्हें तो एनसीईआरटी स्लाइड प्लेस करेंगे बेटा, उधर नोट कर लो, नोट करो, उन्हें भी पढ़ो, अगर डोंट स्किप इट्स एक्स्ट्रा टॉपिक। जो कुछ हम टॉपिक बताएंगे एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट बेटा। एंड आई विल एक्सप्लेन यू एप्लीकेटरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सो डायरेक्टली नहीं पूछ रहे बेटा, स्टेटमेंट्स नहीं पूछ रहे हैं, एप्लीकेटरी पूछ रहे हैं बायोलॉजी में, ओके। केमिस्ट्री आप ऐसे देखते तो हम बायोलॉजी में दोनों कॉल करते बेटा। सो फर्स्ट आई विल कंप्लीट अबाउट आल्सो, इफ यू टॉक फर्स्ट ईयर एक लेसन कह दे बेटा, देन सेकंड ईयर वन लेसन लाइक इक्वली वेटेज जाएंगे, एक लेसन फर्स्ट ईयर एक लेसन सेकंड ईयर, एक लेसन फर्स्ट ईयर एक लेसन सेकंड ईयर, दोनों इक्वल वेटेज का, दोनों का लिंक नहीं है, कोई लिंक नहीं है, राइट। हाँ कम केमिस्ट्री बेटा, कम केमिस्ट्री भी पूरा बताता हूँ मैं। पहले से केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक बताता हूँ, ऑर्गेनिक फर्स्ट ईयर देन सेकंड ईयर, देन आई विल गो विद फिजिकल फर्स्ट ईयर लैटर सेकंड ईयर, एंड लास्ट आई विल गो विद इनऑर्गेनिक सेकंड ईयर लैटर, सॉरी इनऑर्गेनिक फर्स्ट ईयर लैटर सेकंड ईयर, राइट। नाउ कम अबाउट फिजिक्स बेटा, फिजिक्स में सिलेक्टेड टॉपिक जो कुछ है और जो कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है उन पे पर फोकस कर रहा हूँ बेटा, राइट। सो मैं एक ही बताता हूँ, इफ यू फोकस ऑन केमिस्ट्री बायोलॉजी आल्सो आउट ऑफ 540 marks, if you get 500 marks also you can get the good college, right। if you wanted to focus physics too also, go with selected chapters बेटा, जो कुछ important chapters है, जो कुछ easy chapters है, जो कुछ weighted chapters है, उन पे पर फोकस करो,
उनमें तो 30 मार्क्स टू 20 मार्क्स स्कोर करते तो भी 500 plus 30 to 40 you can get 540, so that's the best score in NEET exam, right? You can get the good college. So ये था बेटा आज की वीडियो. So let me meet in next video on the living world lesson. So do and subscribe and share this.